हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि मार्केट में निमोस्लाइड नाम से बिकने वाली दवा पर बैन लगा दिया गया है। ये बैन इस पर क्यों लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, हम एक एक बात को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आप जानते होंगे जिस तरीके से पैरासीटामोल ने अपनी ख्याति को मार्केट में बना रखा था, उसी तरीके से निमोस्लाइड ने भी अपनी ख्याति को खूब बटोरा। बट होता क्या था, किसी भी घर में आप देख लीजिए, किसी को हाथ दर्द हो रहा, किसी को पैर दर्द हो रहा, उसका सीधा सा था कि वो क्या कहते थे, निमोस्लाइड ले लो, निमोस्लाइड का यूज करते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस तरीके से निमोस्लाइड को यूज करने से हमारा जो शरीर था वो अंदर ही अंदर खोखला हुआ जा रहा था। वो हमें किस तरीके से हमारे शरीर में कई टॉक्सिसिटी को ला रहा था। एक एक चीज को हम आपके सामने समझते हैं, बस आप देखिए, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। आप देखिए इस स्लाइड में पहली ही चीज कि इस पर किस तरीके का बैन लगाया गया है। इस पर जो बैन लगाया गया है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर कंप्लीटली बैन किया गया है। किस पे कि अगर आपका डोज अबव 100 mg है तो उसके ऊपर क्या किया जाए, पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर उसके। ठीक है, यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस चीज को आप समझिए। देखिए कि जो लीगल अथॉरिटी का यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि सेक्शन 26A इसकी जो बात हुई है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के किस एक्ट में है, वो सेक्शन 26A के यहाँ पे सेक्शन में है। इस बात को आप याद रखना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगे आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इस पर भी फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऑफिशियल रेशनल क्या लिखना है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि यहाँ पे इसका कंटिन्यूअस यूज करने से ये क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इसके ऊपर बैन लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास इसके बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव उपलब्ध हैं। ये इसका यहाँ पे रेशनल लिखना हुआ है। और सीधी सी बात है, की एडवाइजर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि डी टाइप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की जो यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, उसमें इस रेशनल के ऊपर बात की गई है। ठीक है, ये चीज थी। आगे हम आगे बताते हैं आपको। देखिए ये जो ड्रग है ये किस क्लास में आती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ये नसेड के क्लासिफिकेशन में आती थी और इसमें जो यूज होता था इसका वो क्या होता था, मेनली पेन के लिए यूज करते थे, इन्फ्लेमेशन में यूज करते थे और इसका किस में यूज करते थे, हम फीवर में भी यूज करते थे। अब इसके क्या किया गया है, अबव 100 पे क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ओके, और क्यों लगाया गया बैन, तो इसमें सबसे बड़ा इसका जो रीजन निकला के आया है वो है यहाँ पे लिवर टॉक्सिसिटी। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, हमारा बॉडी का जो एक पार्ट है और इसी को ये डैमेज कर रही थी। सोचिए आप ये कितनी घातक हो सकती है हमारे लिए। तभी इस पर क्या किया गया है, यहाँ पे बैन लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कितने पे लगाया गया है, अब 100 mg जो मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, अब जो है इसमें मैं इसकी कुछ हिस्ट्री को आपको बताता हूं। इस तरीके के जो सीरियस कंसर्न थे इस पे पहले से ही देखे जा रहे थे। हुआ क्या था, आप देखिए 2011 में क्या किया गया था, जो बच्चे यहाँ पे 12 साल से छोटे थे उनके ऊपर इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था कि ये क्या है, बच्चों के ऊपर उनको नहीं देनी है, बच्चों पर ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यूज नहीं करनी है। ठीक है, फिर बात को धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर क्या किया गया, इसका वेटनरी में जनवरी 2025 में इसका वेटनरी में भी यूज बंद कर दिया गया कि एनिमल्स पे भी इसका यूज नहीं करना है। तो ये क्या किया गया, एनिमल्स पे भी बंद कर दी गई। जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, एनिमल पे भी दिक्कत आ रही है, बच्चों पर भी दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक यंग एज के भी पर्सन्स पर भी तो प्रॉब्लम कर रही होगी। इस बात के ऊपर यहाँ पे बात जो उठाएगी वो मिड 2025 में इसके ऊपर से जांच चल रही थी और इस पे सारी चीजों को देखा जा रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। तो फाइनल जो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो यहाँ पे सीधी सी बात रेशनल निकाला गया कि अबव 100 mg का जो भी निमोस्लाइड का प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और यही चीज हमारे पास रिपोर्ट निकल के आई है कि अबव 100 mg के ऊपर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रही थी, पर्सन टू पर्सन के ऊपर लीवर टॉक्सिसिटी जैसी एक भयानक यहाँ पे बीमारी को क्या कर रही थी, उत्पत्ति कर रही थी, और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसका रेवेन्यू जो है, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो मार्केटेड है, इसका जो मार्केट थी वो किसके द्वारा जनरेट होती थी, डॉक्टर रेडीज इसको बनाती थी, सिप्ला बनाती थी, एमक्योर और एल्कम बनाती थी।
और सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बिकने वाला है यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट था नाइस के नाम से आता था, आपने देखा होगा, उसको आप जानते होंगे, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, बहुत से लोग इस ड्रग को जानते होंगे, बहुत से लोग क्या सभी लोग जानते होंगे इस ड्रग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली ड्रग थी। तो इसके ऊपर भी क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको इस एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप यहीं पे इस चीज़ को समझिए, और मैंने आपको एक एक पॉइंट को समझाया है इस जगह पे। थैंक यू, यहाँ पे थैंक यू स्टूडेंट्स।